वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टाइम रीडिंग का टॉपिक है व्हाई योर स्पाउस अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू। आपके स्पाउस जो है वो आपकी तरफ क्यों अट्रैक्शन को महसूस करेंगे, उनके क्या थॉट्स होंगे, क्या जो है वो आपके बारे में सोचेंगे। तो यहाँ पर मैंने दो पाइल रख रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 को आप लॉयल्टी से चूज़ कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज़ कर सकते हैं। उसी तरीके से पाइल नंबर 2 आप कमिटमेंट से चूज़ कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज़ कर सकते हैं। नंबर 1 अगर आपने लॉयल्टी को चूज किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं आपके स्पाउस आपकी तरफ क्यों अट्रैक्शन। 4 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो सेजिटेरियस की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ओके। नेक्स्ट आ रहा है 8 ऑफ कॉइंस, वर्गो एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है पेज ऑफ सॉर्ड्स और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे डेथ, ओके, स्कॉर्पियो एनर्जी है। कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा है द एम्परर, एरीज एनर्जी है, रेबल। नेक्स्ट आ रहा है व्हील ऑफ फॉर्चून, चेंज। नेक्स्ट आ रहा है लवर्स, जेमिनाई की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ वॉन्ड्स, सक्सेस। और लास्ट में आ रहा है साइलेंस, स्टार का कार्ड है, एक्वेरियस एनर्जी है। चाहे मेल हो चाहे फीमेल, अपने जेंडर से रेजोनेट करना। आपके स्पाउस जो है वो आपकी तरफ इसलिए सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे क्योंकि ये ऑपोजिट्स अट्रैक्ट वाली सिचुएशन है। वो बहुत शाई पर्सन होंगे, आप एक्सट्रोवर्ट होंगे या कह सकते हैं बोल्ड पर्सनालिटी होगी, जो भी आपका जेंडर हो। आप किसी से डरने वालों में से नहीं हो। फालतू में कोई दबाने की कोशिश कर रहा है तो चुप नहीं रहोगे। आप जो है मतलब अपने लिए स्टैंड ले सकते हो और दूसरे के लिए भी स्टैंड ले सकते हो। और आपके जो स्पाउस होंगे, जो भी जेंडर हो, तो वो जो है कुछ हद तक आपसे ऑपोजिट होंगे। तो ये चीज़ जो है वो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो इस पर्सन को सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। बाकी चीज़ें भी मैं बताती हूँ, लेकिन सबसे ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस जो है अपने ऊपर कि मैं ये कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, या किसी ने ऐसे बोल दिया तो कैसे बोल दिया, उसका तो मैं कर ही दूंगी। तो वो वाली एनर्जी यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। यहाँ पे जो है मुझे ऐसा फील हो रहा है कि वो आपसे बहुत ज़्यादा लर्न करेंगे। और यहाँ पे ये भी एनर्जी है कि आपका सोल पर्पस दोनों का एक होगा, या आपका जो सोल कॉन्ट्रैक्ट है जो यहाँ पे इस धरती पे आके एक दूसरे के साथ जो है आपको सर्व करना है। तो कुछ इस तरीके की चीज़ है। अब ये दूसरों के लिए नहीं है, ये अपने लिए है। जो आपका सोल और इस पर्सन की सोल है वो काफ़ी हद तक पास्ट लाइफ में भी जो है एक दूसरे के साथ रही है, और जो काम पीछे अधूरा छूट गया था वो चीज़ यहाँ पर होगी। ये एक्स्ट्रा मैसेजेस है वो मैं बता रही हूँ। तो वो यहाँ पे होगी, जैसे कि हो सकता है, हालांकि सबके लिए रेजोनेट नहीं करेगा। आप जो है कोई इस तरीके का काम करना चाहते हैं जिसमें जो है छोटे बच्चे हो गए या अंडर प्रिविलेज बच्चे हो गए, उनकी मदद करना चाहते हो, ठीक है। तो आप दोनों का सोचने का तरीका काफ़ी हद तक सिमिलर होगा। और इस चीज़ का कॉन्फिडेंस जो है वो आपके स्पाउस को अच्छा लगेगा, जिसकी वजह से वो आपकी तरफ अट्रैक्ट भी होंगे। क्योंकि आपने जो डिसीजन ले लिया फिर आप उसके लिए काम करते हो, उसके लिए एक्शन लेते हो। आप ऐसा नहीं सोचते हो कि मुझे ये नहीं करना या ये नहीं करना, या प्रोक्रेस्टिनेट करो। तो इस तरीके से जो है आपको एक बूस्टअप मिलेगा अपने स्पाउस में। और वो आपकी तरफ जो है वो इसीलिए अट्रैक्ट होंगे क्योंकि आप में फुल कॉन्फिडेंस है। यहाँ पे जो है जो आप सोचते हो उसको जो है एक्शन में लेना, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है वो सोचते तो बड़े बड़े आइडियाज़ है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करके उसका प्रॉफिट निकालना या उसको सक्सेसफुल बनाने वाले लोग बहुत कम होते हैं। लेकिन आप जो है वो इस तरीके को, इसलिए आपके स्पाउस जो है आपकी तरफ अट्रैक्शन महसूस करेंगे। जैसे ही वो आपसे मिलेंगे उन्हें जो है ऐसा महसूस होगा कि वो आपको काफ़ी लंबे समय से जानते हैं या आपके बारे में लगातार सोचने लग जाएंगे। तो एक जो है डीप इम्पैक्ट होगा सोल के ऊपर। आपका जो इंटेलेक्चुअल ब्रेन होगा, जैसे होता है कि कुछ लोगों को कुछ भी कहानी बता दो वो आसानी से मान लेते हैं, आप ऐसे नहीं होगे। आप समय लेते हो, या जैसे होता है ना कि एनालाइज करना, लॉजिकली एनालाइज करना। तो वो वाली चीज़ है कि भाई ये चीज़ ऐसे क्यों है, अगर है तो क्यों है, क्यों है तो उसका कोई आंसर होना चाहिए। तो इस तरीके का आपका माइंडसेट है, इसकी वजह से भी वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। उनको भी एक सेटिस्फेक्शन रहेगी कि आप जो है कभी भी किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं आओगे। अगर जैसे होता ही है कि आजकल बहुत सारे फ्रॉड्स चल रहे हैं या गलत चीज़ें हो रही है, ऑनलाइन हो रही है, साइबर क्राइम हो रहा है, बढ़ रहा है। तो ये सब चीज़ें कौन या कैसे कर पाते हैं कि सामने वाला जो है वो घबरा जाता है और वो जो है जो भी अपने पासवर्ड है या जो भी लिंक है उसके ऊपर कर दिया और फिर जो है पैसे गए गायब। तो आप पहले मतलब अड़ने वालों में से हो। और ये चीज़ जो है कुछ लोगों को अच्छी लगती है, कुछ लोगों को नहीं अच्छी लगती है कि रिजिडिटी है यहाँ पे, दृढ़ता है कि किसी ने कुछ कह दिया, नहीं जी आपको करना है तो कर दिया। ज़्यादातर लोग ऐसे होता है कि कर दिया, आपने कहा था तो हमने कर दिया। लेकिन आप ये पूछोगे क्यों करना है, मतलब एक जो होती है ना, कैसे कहूँ मैं, कि अगर आप हरियाणा से बिलोंग करते हो या आपने कभी हरियाणवी टोन सुनी हो, ठीक है। अब उसमें ये नहीं है कि मैं हरियाणा वालों को कोई कुछ कह रही हूँ, ठीक है, सब अपने भाई बंधु हैं। लेकिन ये चीज़ है कि जो एक थोड़ी सी अकड़ होती है ना, वो चीज़ आप में है, ठीक है।
अब आप किसी भी रीजन से बिलोंग करते हो वो अलग बात है, लेकिन ये आपके अंदर है, ये आपके पेरेंट्स से आप में आया होगा किसी न किसी तरीके से। तो इस वजह से भी आपके स्पाउस अट्रैक्शन महसूस करेंगे, खासकर फेमिनिन अगर आप हो, कि कोई ऐसे ही मतलब कैसे ही कोई क्यों कर लेगा या कोई बेवकूफ़ क्यों ही बना लेगा, क्योंकि लोगों के मन में होता है कि अरे इसको क्या पता होगा। खासकर फेमिनिन के लिए ऐसा रहता है। हर जगह पे अलग अलग चीज़ें हैं, हर तरीके के लोग हैं, अच्छे भी है, बुरे भी है, समझदार भी है, सब तरीके। मेरी कोई जजमेंट नहीं है, बट लोगों के दिमाग में है कि जैसे मनी हो गई या कार हो गई तो मैकेनिकल चीज़ हो गई तो लड़कियों को क्या ही पता होगा, जबकि शायद उससे ज़्यादा पता हो। जो जो चीज़ इसमें इंटरेस्ट लेती हैं तो वो उनको पता होता है, और जिनको नहीं पता होता उनको नहीं पता होता। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि आपका दिमाग जो है वो इसी तरीके का होगा। आपको जैसे बाइक चलाना या फिर जो है खूब गाड़ी ड्राइव करना और बाइकर वाली जो जैकेट होती है वो पहनना, तो आपको कुछ मैस्कुलिन और फेमिनिन जो एनर्जी है वो काफ़ी हद तक बैलेंस रहेगी, लेकिन आप मैस्कुलिन एनर्जी में रहना ज़्यादा पसंद करते हो। मैं खासकर वुमेन के लिए कह रही हूँ, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पे एग्जिस्ट करेगी और आपके स्पाउस इस चीज़ को पसंद करेंगे कि आप एक डेयरिंग पर्सनैलिटी हो या बोल्ड पर्सनैलिटी हो, कोई भी ऐसे ही जो है मतलब पागल नहीं बना सकता। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे रेबल आया है, चेंज आया, लवर्स है, सक्सेस है, साइलेंस है। आप अपनी लाइफ में कैरियर में सक्सेस क्रिएट करना चाहते हो, पैसे से नहीं नाम से भी करना चाहते हो, फेमस होना चाहते हो, लोग जो है आपके मतलब कह सकते हैं फॉलोअर्स बढ़े या इस तरीके से जो है आपकी इच्छा होगी, तो वो चीज़ भी यहाँ पर हो रही है और आपके स्पाउस इस वजह से भी अट्रैक्ट होंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है बावले ही हो गए और अपनी फैमिली को जो है निगलेक्ट करने लगे, ऐसे भी कुछ लोग कर रहे हैं, बट आप ऐसा नहीं करोगे। तो एक अच्छा बैलेंस जो है वो आप अपनी लाइफ में बना पा रहे हो। यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून भी आया तो आपको एक डेस्टिनी की तरीके से मानेंगे वो अपनी लाइफ में, कि आप उनकी लाइफ में जो है एक सपोर्ट सिस्टम का या एक बड़े पिलर का काम करोगे, जिससे जो है उन्हें ये मतलब मन में शांति रहेगी कि हाँ मेरे साथ कोई है। और ऐसा नहीं है कि वो अकेलापन महसूस करते थे पहले, लेकिन हाँ वो कुछ चीज़ें जो अपने मन की और लोगों को नहीं बोल पाते थे वो आपको बोल पाएंगे। तो कुछ ऐसी एनर्जी है यहाँ पे। यहाँ पे एम्पर का कार्ड भी आया, तो मुझे यहाँ पे यही एनर्जी लग रही है कि आप एक थोड़े से रेबल टाइप के हो। ईजिली सब कुछ एक्सेप्ट नहीं करोगे, जो आपको ठीक लगता है आप उसको एक्सेप्ट करते हो, जो आपको ठीक नहीं लगता आप उसको एक्सेप्ट नहीं करते हो। इस वजह से भी आपके स्पाउस जो है आपकी तरफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा महसूस करेंगे। ये घुमा फिरा के वही बात आ गई कि आप में इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस है कि आप सब कुछ अपने आप कर सकते हो। आपको अकेले रहने में कोई डर नहीं लगता। जैसे कुछ लोग होते हैं कि अ, अकेले रेस्टोरेंट नहीं जाना चाहते, वो 2-4 लोगों को साथ ही लेके जाना चाहते हैं। वो हाँ कह रहे हैं, ना कह रहे हैं, तो घंटा भर वेट करोगे। आपका ये है तुम्हें नहीं जाना, भाड़ में जाओ, मेरे को अपना जाना है, मैंने अपना खा के आऊँगा। तो वो एनर्जी आपकी इस कॉन्फिडेंस की वजह से आपके स्पाउस आपको बेहद पसंद करेंगे, बेहद प्यार करेंगे। नेक्स्ट आ रहा है साइलेंस, है स्टार है। जब वो आपको धीरे-धीरे जानने लग जाएँगे तो आप में एक बहुत गहरी डेप्थ है। आपके इमोशंस की डेप्थ है जो आप बाहर लोगों को नहीं दिखाना पसंद करते हो। क्योंकि आपको पता है कि समाज में जो है अगर हम इमोशंस ज़्यादा दिखाते हैं तो लोग जो है उसका मतलब जो है वीकनेस से या सेंसिटिवनेस से जोड़ देते हैं, जो आपको पसंद नहीं है। हालाँकि आप अंदर से बहुत ज़्यादा एक सेंसिटिव सोल हो, प्योर सोल हो, तो वो चीज़ जो है आपकी इस पर्सन के सामने निकलेगी, धीरे-धीरे निकलेगी बातों ही बातों में, और वो आपकी डेप्थ को समझ पाएँगे। आपकी इंट्यूटिव और साइकिक एनर्जी को वो समझ पाएँगे। उन्हें ये समझ आएगा कि सच्चाई में क्या चीज़ें एग्ज़िस्ट करती हैं, क्या चीज़ें नहीं। जैसे सिर्फ़ एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ समझाने के लिए कि जैसे कुछ लोग होते हैं कि ठीक है सक्सेस है तो वेल्थ होनी चाहिए, ये होना चाहिए। मूवी स्टार देख लो, कोई बड़ा बिजनेसमैन देख लो, ठीक है होना भी चाहिए, मैं ये नहीं कहती कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। लेकिन अगर वो अंदर से मन में शांत नहीं है, उसका अपने घर वालों से कलेश चल रहा है, प्रॉपर्टी के लिए जो है या किसी और चीज़ के लिए कोर्ट केसेस चल रहे हैं और लगातार, और आपने बहुत सारे देखे होंगे, न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि इसका इसका ये हो रहा है, उसका वो हो रहा है। ऐसी पैसे का या ऐसे फेमस होने का कोई फ़ायदा नहीं। कुछ लोग होते हैं कि इस लाइफ़स्टाइल को जीने के लिए जो है अपने जो इनर पीस है उसको भी कुर्बान करने को तैयार हो जाते हैं, बट आपका ऐसा नहीं है। आपको यही चाहिए, फैमिली अलग, मेरा मतलब जो प्यार है, लगाव है वो अलग, और जो पर्सनल लाइफ है अलग, और प्रोफेशनल लाइफ बिल्कुल अलग, या पब्लिक लाइफ बिल्कुल अलग। तो इस तरीके की चीज़ होगी, डेप्थ होगी। तो आप जो है पर्सनल लाइफ को हमेशा पर्सनल रखना पसंद करते हो। आप अगर अपने मदर फादर के पास हो या बड़े भाई के पास, या जो भी अगर अगर आपका भाई बहन है, तो आपका बिहेवियर और आपके हस्बैंड का बिहेवियर जो अलग होगा एज़ कम्पेयर टू जो और लोग होंगे। तो कुछ इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। और एक जो डेप्थ है फीलिंग्स की, डीपली फील करना,
वो चीज़ जो है वो समझ पाएंगे, इसलिए भी आपकी तरफ वो अट्रैक्शन महसूस करेंगे। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। तो पहला आ रहा है फ्रेंडशिप। आई अंडरस्टैंड दैट अ फ्रेंड इज़ इन माई लाइफ फॉर अ रीज़न। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि आपकी जो है, हो सकता है आप लोग फ्रेंड हो इसलिए जो है ये चीज़ हो, या फ्रेंडशिप हो जाएगी, ऐसी भी एनर्जी है, या फ्रेंड सर्कल में भी जो है आपकी शादी हो सकती है। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पर आ रही है। एक डेप्थ है, वो जो डेप्थ का कार्ड है वो डेप्थ को जो है वो इंट्रोड्यूस करता है कि जैसे आपकी आंखें हैं, तो सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ, तो आंखें हैं तो आंखों में अगर देखो तो आप किसी की सोल को पढ़ लेते हो, या सामने वाला आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, तो इस वजह से भी वो आपकी तरफ अट्रैक्शन महसूस करेंगे। नेक्स्ट आ रहा है ह्यूमर। आई चूज टू फोकस ऑन द लाइटर साइड ऑफ द लाइफ। आपका ये नेचर होगा कि लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम्स आ जाए, लेकिन उसके बावजूद आप जो है हंसी मजाक को या लाइटर साइड को ही लेना पसंद करते हो, क्योंकि आपको मालूम है जो आपकी डेप्थ है, अगर आप उस चीज़ को सीरियस ले गए तो वो आपको हेल्थ इश्यूज देगा। तो इसलिए जो है आपका ऐसा नेचर होगा। और नेक्स्ट आ रहा है पर्पस। शायद मैंने शुरुआत में ही कहा था कि आपका कोई पर्पस है आप दोनों का, जो इस वजह से आप दोनों एक दूसरे के साथ आओगे। आई नो वॉट आई एम हेयर टू डू। आपको पता है कि आप क्या करना चाहते हो और उसी पाथ पे चलोगे, और आपके हस्बैंड या वाइफ जो भी होंगे वो भी जो है उसी पाथ पर चलने की इच्छा रखेंगे। चलिए देखते हैं कुछ और मैसेजेस जिससे आपको कुछ क्लैरिटी मिल पाए। प्रपोजल, कमिटमेंट, ऑफर, टॉकिंग टू नेक्स्ट लेवल। तो यहाँ पे कोई प्रपोजल देना चाहते हैं, या फिर कोई कमिटमेंट आ रहा है, या फिर आपके लिए कोई शादी का मतलब प्रपोजल या इस तरीके से चीज़ भी हो सकती है। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। लव विल बी रेसिप्रोकेटेड। तो यहाँ पे लव जो है, जैसा आप चाहोगे कि लव करना अपने हस्बैंड या वाइफ को जैसे भी हो, तो वो भी आपको उसी तरीके से रखेंगे। नेक्स्ट आ रहा है क्लीन अप, हेल्दी रिलेशनशिप इज अ चॉइस। आपका रिलेशनशिप जो है वो हेल्दी रहेगा, यहाँ पे ये चीज़ है। और लास्ट में आ रहा है हीलिंग बिगिंस विद ऑनेस्ट टॉक। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि आप लोगों की हीलिंग भी होगी, आपकी सोल की हीलिंग होगी, इस लाइफ टाइम पे नहीं, जो पिछले लाइफ टाइम से आ रहा है वो सब। और ऑनेस्टली आप लोग एक दूसरे से बात करोगे, ये नहीं कि इसे बुरा लग जाएगा तो ये तो मेरे से रूठ जाएगी या मुझे मनाना पड़ेगा या रोज लड़ ही रहे हो, ये सब चीज़ें नहीं होंगी, क्योंकि आप दोनों एक हेल्दी रिलेशनशिप को एज अ चॉइस ले रहे हो और लव को समझते हो। वही मैंने कहा कि समझदारी है कि जो डेप्थ है, फीलिंग्स है, वो अलग, और जो एक्शन ओरिएंटेशन है या जो बाहर का परसेप्शन है वो बिल्कुल अलग। तो इस तरीके की आपकी लाइफ रहेगी। चलिए देखते हैं कुछ चार्म्स आपके लिए। देखते हैं इसमें से आपके लिए क्या आ रहा है आने वाले समय में। तो यहाँ पे आपके लिए मनी आ रहा है, वो जो है पेट्स के थ्रू भी हो सकता है, या आप कोई पेट लेकर आओगे अपने घर में और उसके पैर जो एक तरीके से शुभ पड़ेंगे और आपकी लाइफ में मनी जो है वो और ज़्यादा आएगी। ब्लेसिंग्स आ रही है, बहुत तेज़ी से ब्लेसिंग आ रही है। सनशाइन है यहाँ पे, और जैगवार भी आया है। एक हिडन, अगर आप ऑलरेडी शादीशुदा हो, ठीक है, तो या फिर जो है अगर आप बेबी कंसीव करने की काफ़ी लंबे समय से कोशिश कर रहे हो, तो एक सनशाइन, एक बिटिया जो है वो हो सकती है, ऐसी एनर्जी है यहाँ पे। और एक ब्लेसिंग आ रही है, हालांकि सबके लिए रेजोनेट नहीं करेगा। और ब्लेसिंग है, ब्लेसिंग में जो है हो सकता है आप कोई जो है गाड़ी लेना चाह रहे हो, या कोई पेट लेना चाह रहे हो, या फिर इस तरीके का कोई सेटअप, पैसिव इनकम क्रिएट कर रहे हो, जिससे जो है आपकी वेल्थ जो है वो यहाँ पे बढ़ रही है। तो ये चीज़ भी यहाँ आपके लिए इस समय आ रही है जिस समय आप ये वीडियो देख रहे हो। चलिए देखते हैं कुछ सॉन्ग्स भी देख लेते हैं आपके स्पाउस की तरफ से आपके लिए। ना तुम जानो ना हम, लकी अली का है, देख लेना कौन सा गाना, अच्छे गाना है मेरे ख्याल से। और नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए देखा जो तुमको, कसूर मूवी का है। तो देख लेना कौन सी मूवी है और कौन सा गाना है। इस तरीके के गाने जो आपको डेडिकेट करना चाहेंगे, इसी तरह की फीलिंग्स जो है वो आपके लिए फील करेंगे। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। टू, अगर आपने कमिटमेंट को चूज किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं आपके स्पाउस आपकी तरफ किस तरीके का ट्रैक है। एस ऑफ पेंटिकल्स, शुरुआत अच्छी है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी। नेक्स्ट आ 2 ऑफ कॉइंस, 1 2 10 आ रहा है यहाँ पे, तो प्रोग्रेशन हो रही है। 10 ऑफ कॉइंस। नेक्स्ट आ रहा है 7 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी। नेक्स्ट आ रहा है हाई प्रीस्टेस, स्पाइसिस एनर्जी है। कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। नेक्स्ट आ रहा है इंटीग्रेशन, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कार्ड आ गया है, इंटीग्रेशन टेम्पल्स का कार्ड आया है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 9 ऑफ कप्स, लेजीनेस। नेक्स्ट आ रहा है ट्रैवलिंग। नेक्स्ट आ रहा है अवेयरनेस, इसको हटा के मैं यहाँ रख देती हूँ, एक एक्स्ट्रा कार्ड है। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स, गाइडेंस। आपके लिए एक एक्स्ट्रा कार्ड निकला था रीडिंग में, तो मैंने वो ले लिया था।
तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल, अपने जेंडर से रेजोनेट करना, आपके स्पाउस जो है वो सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन जो है उनको, एक तो ये चीज़ है यहाँ पे, हालांकि सबसे रेजोनेट नहीं करेगा वो मैं पहले बता देती हूँ, नहीं तो मैं भूल जाऊँगी। आपका जो है अपने स्पाउस से मुलाकात जो है वो एयरपोर्ट पे हो सकती है, बस स्टैंड पे हो सकती है, इस तरीके से, और आपको ऑलरेडी पता नहीं होगा कि ये आपके स्पाउस बनेंगे आपके आने वाली लाइफ में। तो कुछ इस तरीके का कोइंसिडेंस होगा कि मतलब जहाँ से मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होती है, जैसे रेलवे हो गई, बाकी सब चीज़ें, समझदारी हो, तो वो चीज़ यहाँ पे हो रही है। या फिर ये हो सकता है कि आप जो है फॉरेन लैंड में रहते हो, आप घर वापस आ रहे हो, या फिर आप घर से जो है वो फॉरेन लैंड में जा रहे हो और वहाँ पे जो है विदेश की धरती पे आपको मिले। बेशक आप दोनों जो है वो एक ही कंट्री से बिलोंग करते हो, रीजन अलग हो सकता है, स्टेट अलग हो सकता है, लेकिन एक ही कंट्री होगी। तो कुछ इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी, इसीलिए ये मैंने कार्ड रख लिया था एक्स्ट्रा। तो यहाँ पे आ रहा है एस ऑफ कॉइंस है, 2 ऑफ कॉइंस है, 10 ऑफ कॉइंस है, 7 ऑफ वॉन्ड्स है, हाई प्रीस्टेस है। आपके स्पाउस आपकी तरफ इसलिए अट्रैक्शन महसूस करेंगे कि आपकी आंखें बहुत मिस्टीरियस होंगी, या फिर जो है आपका जो बात करने का तरीका होगा वो काफ़ी मिस्टीरियस होगा। अगर कैसे कहूँ मैं, जो वॉइस होगी ना वो काफ़ी कशिश भरी होगी, तो ऐसी एनर्जी है। ये पर्सन जो है आपकी तरफ फिजिकली भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन महसूस करेंगे, जैसे जैसे वो धीरे धीरे आपको जानते जाएंगे। आप ऐसे पर्सन नहीं हो कि एकदम से सब कुछ जो है वो किसी को एक्सेप्ट कर लिया। आप सामने वाले को पहले तोलते हो कि आपके लिए लायक है या नहीं है, जो भी जेंडर हो। तो उस तरीके से आप धीरे धीरे जो है खुलना पसंद करते हो, एकदम से सब कुछ अपने बारे में बताना पसंद नहीं करते हो। तो थोड़े से रिजर्व तरीके के इंसान होंगे आप। आपने अपनी लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस देखे होंगे, किसी भी तरीके के हो सकते हैं, फैमिली में कोई बीमारी रही हो, मनी की इशू रहा हो, कुछ और भी हो सकता है। तो इस तरीके की वजह से जो है आपका एक नेचर बन गया कि आपने असलियत देखी लोगों की, कि अगर पैसा है या आप उनके ऊपर पैसा बहा रहे हो तो वो आपके दोस्त बनना चाहते हैं। अगर आप नहीं ऐसा कर रहे हो, अपने बारे में सोच रहे हो, तो वो आपसे दोस्ती नहीं रखना चाहते हो। तो ये जो कंसेप्ट है वो आपको बहुत अच्छे से पता है, और इस वजह से जो है आपके स्पाउस भी आपको पसंद करेंगे, क्योंकि आपकी बातों में विजडम जो है वो छलकेगी, और विजडम हमेशा जो है पेन से होकर आती है। ठीक है, यहाँ पे ये भी चीज़ है, जैसे मैंने कहा कि मिस्टीरियस रहोगे, सामने वाले को आप तोलोगे कि सही है या गलत है, या वो जो भी बोल रहा है या बोल रही है वो झूठी बोल रहा है, क्योंकि जो है क्या कह सकते हैं, गलत बातें बोलना या जो है बढ़ा चढ़ा कर बातें बोलने वाले भी बहुत मिलते हैं। तो ऐसी एनर्जी है, जब वो धीरे धीरे आप ये समझने लग जाओगे कि सामने वाला जेन्युइन पर्सन है, जो भी उसका जेंडर हो, तो वो जो है उससे आप एक स्टेबिलिटी, क्योंकि आप एक स्टेबिलिटी की उम्मीद करते हो, कमिटमेंट की उम्मीद करते हो, आई थिंक आपने कमिटमेंट ही चूज़ किया था। तो वो चीज़ यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है कि ये पर्सन आपको कमिटमेंट देना चाहेंगे। आपके स्पाउस आपकी तरफ इसलिए अट्रैक्ट होंगे क्योंकि उनको भी स्टेबिलिटी चाहिए। ये नहीं आज जो है वो मूड स्विंग हो गया तो लड़ाई लड़ रहे हो, क्योंकि शादी हो गई या रिलेशनशिप हो गया, ये एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी भी है। लोगों को अच्छा लगता है 2-4 दिन, अच्छा लगता है बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बन के, उसके बाद जो जो जिम्मेदारी है, जो एक्चुअल लाइफ है, हर समय जो है आपको, अगर आप अकेले भी रहते हो, सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ, अगर आप अकेले भी रहते हो तो भी आप सुबह उठोगे, ब्रश करोगे, बाकी सब नहाना धोना ये सब करोगे, अपने लिए नाश्ता बनाओगे, या नहीं अगर आपने रख भी रखा है तो भी आप कुछ ना कुछ तो आपको करना ही पड़ेगा ना। कोई कमिटमेंट आपने दे रखे हो कि वर्क के लिए, जॉब के लिए, बिजनेस के लिए, तो वो चीज़ आपको करनी पड़ेगी रूटीन में, चाहे आपका मन करे या ना करे। ठीक है, तो वो चीज़ जो है वही चीज़ रिलेशनशिप में भी आती है कि आपका चाहे मन करे या ना करे, जो जिम्मेदारियाँ आपने ली हैं उसको आपको निभाना है, और अच्छे तरीके से निभाना है, उसमें कोई गलती या गुंजाइश ना रहे। ये थोड़ी ना कि अगर छोटा बेबी है आपके घर में तो आप जो है ध्यान नहीं दिया और उसने जो है कुछ ऐसा निगल लिया या सिक्का निगल लिया, वो तो भगवान ना करे कोई बच्चे को परेशानी हो जाएगी। तो इस तरीके का ध्यान, हमेशा अलर्ट रहना या स्टेबल रहना या अपनी जिम्मेदारी को निभाना, रिलायबल रहना, रिस्पॉन्सिबल होना, ये सब चीज़ें जो है आपके स्पाउस को आपकी तरफ अट्रैक्ट करेंगी। यहाँ पे मुझे ये लग रहा है कि आपका एक अपना बिजनेस हो सकता है, या फिर आप वर्क फ्रॉम होम करना पसंद करते होगे, या आपका एक अपना बिजनेस होगा जो आप हो सकता है ऑफिस से भी चलाते हो सकता है अपने घर से भी चलाते हो। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ है कि आपको पैसे की कमी नहीं है, और आप पैसे से पैसा कमाना जानते हो। ये चीज़ भी आपके स्पाउस को अट्रैक्ट करेगी। बहुत सारे लोग जो हैं वो ये ऐसा सोचते हैं कि नहीं, जो मनी है, और है भी हमारी पेट्रियार्कल सोसाइटी में कि मनी का जितना भी खेल है वो ज़्यादातर जो है वो मेन जो है वो संभालते हैं। बट आप एज ए वुमेन भी जो है, अगर आप एक वुमेन है, ठीक है, और तो जो है आप उसको अच्छी तरीके से संभाल लेते हो। आपको पता है, आपने पढ़ाई भी की होगी, इकोनॉमिक्स या अकाउंट्स या बैंकिंग, इस तरीके की चीज़ हो सकती है, या इंश्योरेंस। और ये भी हो सकता है
कि आपको जो है उसमें रुचि है, आपको पता है कि भाई इतने में स्टॉक्स लगाने हैं, इतने में ये करना है, इतने में वो करना है, इतना मेरा रिटर्न आएगा और ये मैं सेफ चीज़ में कर रहा हूँ, और इस चीज़ में अगर मैं हाई रिस्क लेके कर रहा हूँ तो मेरे को कब निकालना है पैसे, कब नहीं निकालना है। तो जो शेयर मार्केट वाली जो वो हो गई, उसमें भी आपको बहुत नॉलेज होगी। तो ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है, इसकी वजह से भी आपकी तरफ वो अट्रैक्शन महसूस करेंगे। यहाँ पे आपकी विजडम, आपकी मिस्टीरियसनेस, आपकी जो हंसी, आपकी जो डेप्थ होगी आंखों की, या आपका जो फेस एक्सप्रेशन ऐसे बनते होंगे ना कि सामने वाले को जो है वो अपनी तरफ खींच ले, तो ऐसी एनर्जी, और आपकी स्टेबिलिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी या रिलायबिलिटी, इसकी वजह से जो है वो आपकी तरफ अट्रैक्शन महसूस करेंगे। नेक्स्ट आ रहा है 3 ऑफ पेंटिकल्स है, टेम्परेंस है, लेजीनेस है, ठीक है, ट्रैवलिंग है और अवेयरनेस है। यहाँ पे ये चीज़ है कि आप अपनी लाइफ में आपने काफ़ी शैडो वर्क भी किया होगा, अपने ऊपर काम किया होगा, जिसकी वजह से आपका एक कॉन्फिडेंस बढ़ पाया है। आप एक जैसे मैंने कहा था कि पेन जो है वो ज़रूरी है ग्रोथ के लिए, तो वही चीज़ यहाँ पे हुई है और आप अपने पाथ पे चल रहे हो। आप इधर नहीं देखते, उधर नहीं देखते, आप अपना काम करना पसंद करते हो। हाँ, आप बातों में बहुत अच्छे हो गए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है वो आपको कोई बातों से पकड़ ले, तो ऐसी एनर्जी नहीं है। आप एक खुशी वाली लाइफ या हैप्पीनेस वाली लाइफ जीना पसंद करते हो, जिसमें पीस हो, इनर पीस हो, और कभी कभी जो आपको लग्जीरियस लाइफ या कंफर्ट लेवल भी बहुत ज़्यादा होगा, और वो चीज़ आप दोनों ही इंजॉय करोगे। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है। आप दोनों में जो है वो यिन यांग वाला बैलेंस है यहाँ पे, कि एक जो है आग है तो एक पानी है, तो उस चीज़ का एक अच्छा बैलेंस यहाँ पे हो रहा है, एक दिन है तो रात है। तो ऐसी एनर्जी है यहाँ पे, और आप दोनों की कंपैटिबिलिटी जो है वो बैठेगी। शुरुआत में आप मिस्टीरियस रहोगे, लेकिन धीरे धीरे जब आप उन्हें समझने लग जाओगे तो आपको भी समझ आएगा कि आप दोनों काफ़ी हद तक सिमिलर हो। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स भी आया, तो 3 ऑफ पेंटिकल्स हमेशा जो है कोलैबोरेशन को, गाइडेंस को इस तरीके से दिखाता है, या एक दूसरे के साथ ज़्यादा समय बिताने को भी दिखाता है। तो यहाँ पे गाइडेंस जो है वो इसी चीज़ की है कि आपके बिजनेस के जो एथिक्स हैं या जो भी आपके दिमाग में चलता होगा, उससे जो है वो भी बेनिफिट ले पाएँ अपने बिजनेस को या अपनी जॉब को, या जो भी करना चाहते हैं, या एक पैसिव बिजनेस का क्रिएट करना चाहें, तो वो चीज़ भी यहाँ पे हो रही है। और जो एक्स्ट्रा कार्ड आया था 3 ऑफ वॉन्ड्स, तो यहाँ पे 3 जो है वो आप देख सकते हो, या कोई आपको एंजल नंबर दिख रहा है तो वो भी आप लिख सकते हो कमेंट बॉक्स में, या फिर क्लेम कर सकते हो अपनी ब्लेसिंग्स को। तो ये एनर्जी भी एक्स्ट्रा आ रही है, और आपके स्पाउस जो है वो आपकी तरफ इसी वजह से अट्रैक्शन महसूस करेंगे, और फिजिकली भी अट्रैक्शन महसूस करेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है जो आपके गुण हैं उसको जो है वो बहुत ज़्यादा खुशी से एक्सेप्ट करेंगे। सब लोगों में इतने गुण नहीं होते हैं। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। एक्सेप्टेंस, आई एम लर्निंग टू एक्सेप्ट द थिंग्स दैट आई कैन नॉट चेंज। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि आपने एक्सेप्ट किया होगा अपनी लाइफ में या पास्ट से रिलेटेड जो भी चीज़ों को, चैलेंजेस में आपने देखा होगा कि ऐसे ही जीना है और ऐसे ही खुश रहना है। नेक्स्ट आ रहा है द हेल्थ, वो आपकी तरफ इसलिए भी अट्रैक्शन महसूस करेंगे क्योंकि आप अपनी हेल्थ को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देते हो। आप ऐसे इंसान नहीं हो कि सब कुछ जो है वो खा लिया, या मतलब बोलना नहीं चाहिए, लेकिन जो गलत मिल रहा है खाना या उसका न्यूट्रिशन नहीं है वैल्यू, और वो भी जो है आप खाए जा रहे हो, तो आप ऐसा नहीं करते हो। आई विल ऑनर द फिजिकल वेसल दैट इंश्राइंस माई सोल। तो यहाँ पे यही चीज़ है कि आप अपनी हेल्थ को बहुत ज़्यादा सीरियसली लेते हो, और ऐसा भी नहीं है कि उसके पीछे फोबिया है आपको, लेकिन आप काफ़ी हद तक अपनी लाइफ को इंजॉय भी कर पाते हो और उसे एक अच्छी हेल्थ में मेंटेन भी कर पाते हो। और लास्ट में आ रहा ऑनेस्टी, आई कांट ऑलवेज एक्सपेक्ट द ट्रूथ फ्रॉम अदर्स बट आई कैन एक्सपेक्ट इट फ्रॉम माई सेल्फ। आप अपने आप से ऑनेस्टी रखते हो, लोगों से भी ऑनेस्टी रखते हो, लेकिन सबसे ज़्यादा आप अपने मन से सच बोलते हो। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि अ, दुनिया को दिखाने के लिए जो है, या जैसा भी होता है कि भाई सोसाइटी कह रही है तो ये कर लो, आप जो है वो आपकी वाहवाही हो जाएगी, या जो है सब कह रहे हैं तो यही ठीक हो रहेगा, तो आप उस चक्कर में नहीं आते हो। आपको ये है कि जो मुझे सही लगता है मैं वो करूँगा या करूँगी, और उस हिसाब से आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की इच्छा रखते हो। तो ये एनर्जी यहाँ पर आ रही है। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। इस वजह से आपके स्पाउस आपको बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे, अट्रैक्शन आपकी तरफ होगा कि आप अपने मन से सच बोलते हो, और जो सच बोलते हो उसको अपनी ज़िंदगी में रखते भी हो। ये नहीं कि किसी को दिखाने के लिए या प्लीज़ करने के लिए किसी के लिए भी आ गए। तो चलिए देखते हैं क्या आ रहा है। फ़ोन कॉल, कम्युनिकेशन, लेटर, ईमेल, मैसेजेस। तो ये पर्सन से जो है आपकी बातचीत फ़ोन कॉल के थ्रू, जैसे मैंने कहा था कि आप किसी ट्रांसपोर्टेशन मोड पे मिलोगे, जैसे एयरपोर्ट हो गया, बस स्टैंड हो गया, कुछ और हो गया, तो वहाँ पे जो है आपका नंबर एक्सचेंज हुए किसी कारण से, और फिर जो है आप लोगों की बातचीत शुरू होगी। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पर आ रही है। चलिए देखते हैं कुछ और। प्लीज़ चूज़ मी, तो वो चाहेंगे कि आप उन्हें चूज़ कर लो, ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। नेक्स्ट आ रहा है
फायरी हॉट ओवरवेलमिंग म्यूचुअल डिजायर्स, तो आप दोनों के मन में जो है वो डिजायर्स तो आएंगे, लेकिन एक दूसरे के सामने एकदम से आप लोग नहीं आओगे, तो वो मिस्ट्री जो है वो आप लोग रखोगे। एक और देख लेते हैं। एक सेकेंड। टेडी बियर फ्लर्टिंग रोमांस वांट्स टू डेट, तो वो जो है आपसे कुछ ना कुछ फ्लर्ट करेंगे जिस जो आपको भी अच्छा लगेगा, तो ऐसी एनर्जी है। चलिए देखते हैं कुछ चार्म्स, चलिए देखते हैं आपके लिए क्या आ रहा है इस। ओके तो यहाँ पे सनशाइन पे 2 आए हैं, हमसा आया, प्रोटेक्शन है, आपके पास सिंड्रेला का गाउन आया, कोई स्पेसिफिक आप ड्रेस खरीदना चाह रहे हो, बहुत समय से सोच रहे हो, इंटरनेट पे स्क्रॉल करते रहते हो कि भाई ये खरीदना है, तो वो आप खरीद पा रहे हो। यहाँ पे आ रहा है गिव कीप गुड इंटेंशन, और यहाँ पे सक्सेस में भी आया है टेडी बियर कि आप सक्सेसफुल यहाँ पे हो रहे हो। हिडन सरप्राइजेज है, तो यहाँ पे लिमिटिंग बिलीव्स को हटाना है, अपने आप को कर्स नहीं करना है कि भाई मुझ में कोई कमी है या ये है, ठीक है। अबंडेंस आ रहा है, यहाँ पे लीडरशिप पोस्ट मिल सकती है, या आप जो भी जॉब कर रहे हो या बिजनेस कर रहे हो, और स्पिरिचुअली भी आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड हो। आस्क योर लव्ड वन, अगर आपको कोई कन्फ्यूजन होती है कि ये स्टेप सही रहेगा या नहीं रहेगा, या मुझे अपने रिलेशनशिप में कहाँ तक जाना है, तो उस चीज़ को अपने इंट्यूशन से फॉलो करना है। प्लस आप जो है अपने लव्ड वन से जो है, जो भी आपको समझते हो उनसे आप बातचीत करो, तो ऐसी एनर्जी यहाँ पर आ रही है। चलिए देखते हैं कुछ सॉन्ग उनकी तरफ से आपके लिए। जब मिला तू, और नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए कुछ ना कहो 1942 अ लव स्टोरी, तो ऐसी एनर्जी है यहाँ पे, और वो आपको इसी तरीके से महसूस करवाएंगे। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।